क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे इस जीवन का असली मकसद क्या है? आखिर हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी इन सवालों का जवाब लॉजिक और साइंस के जरिए खोजती है, लेकिन ईस्टर्न फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी और हार्मनी के जरिए जिंदगी का सच समझने की कोशिश करती है। ईस्टर्न फिलॉसफी सिर्फ ध्यान और धार्मिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। तो अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी को डिटेल में समझना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ़िलॉसफी क्या है। तो बॉस, फ़िलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया है जो हमारे सोचने, जीने और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। दुनिया में दो बड़े फिलॉसफिकल अप्रोच हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। दोनों का तरीका काफ़ी अलग है। जहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी जो यूरोप और अमेरिका से आई है, इसका ज़्यादा फोकस लॉजिक और साइंस पर होता है। ये सत्य को समझने के लिए थ्योरी और आर्गुमेंट का यूज़ करती है। जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर ने दुनिया के रूल्स और नॉलेज के नेचर को समझने की कोशिश की। लेकिन वहीं पर ईस्टर्न फिलॉसफी का अप्रोच काफ़ी अलग है। ये कहती है कि जीवन को सिर्फ सोचना नहीं, जीना जरूरी है। आध्यात्मिकता और संतुलन लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। क्योंकि ये वीडियो खास करके ईस्टर्न फिलॉसफी पे बेस्ड है, तो चलिए अब हम समझते हैं ईस्टर्न फिलॉसफी के मेजर सिस्टम और इनका क्या रोल है उसके बारे में। जिसमें से सबसे पहला है इंडियन फिलॉसफी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और प्रोफाउंड सिस्टम में से एक है। ये जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों नजरिए से देती है। इंडियन फिलॉसफी के 3 मेजर कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से सबसे पहला है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का मेन फोकस होता है कर्म, धर्म और मोक्ष को समझाना। इसमें वेद, वेदांत, भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथ आते हैं। दूसरा है बुद्धिज्म। बुद्ध ने कहा था सफरिंग जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उससे कैसे डील करें ये हमारे हाथ में है। बुद्धिज्म का मेन फोकस है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जो आज हमारे लिए स्ट्रेसफुल लाइफ का सॉल्यूशन भी है। तीसरा है जैनिज्म। ये नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी के ऊपर बेस्ड है। जैन फिलॉसफी का एक कोर आइडिया है कम कंज्यूम करो, ज़्यादा जियो। इंडियन फिलॉसफी एक ऐसा अप्रोच है जो इनर पीस और आउटर वर्ल्ड के बैलेंस को एक्सप्लोर करती है। अब बात करते हैं चाइना की प्राचीन फिलॉसफी की, जो फोकस है संतुलन और अनुशासन पर। चाइनीज फिलॉसफी के 2 मेजर सिस्टम हैं, जिसमें से सबसे पहला है कॉन्फ्यूशियनिज्म। कॉन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर आप सोसाइटी और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इथिक्स और रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक प्रिंसिपल है जो हम सब अपनी लाइफ में सुनते ही रहते हैं। ये कहता है कि दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। चाइना की फिलॉसफी का दूसरा मेजर सिस्टम है ताओइज्म। ताओइज्म का मेन आइडिया है गो विद द फ्लो। ये नेचर के साथ बैलेंस बनाने की बात करता है। ताओइज्म का बिलीफ है कि विरोध मत करो, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। चाइनीज फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी को फोर्स करने के बजाय उसके नेचुरल फ्लो के साथ जीना सीखना चाहिए।
अब आइए जापानीज जिन फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। जापानीज फिलॉसफी का कोर आइडिया है जिन। जिन फिलॉसफी मिनिमलिज्म और माइंडफुलनेस के ऊपर बेस्ड है। इसका मेन मैसेज है, जो काम आप कर रहे हो उसमें पूरा फोकस रखो। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो सिर्फ चाय बनाने पर ध्यान दो। अगर काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाकर सिर्फ अपने काम में डूब जाओ। जिन हमें सिखाते हैं कि सिंप्लिसिटी और अवेयरनेस के साथ लाइफ को बड़े मजे से जिया जा सकता है। तो बॉस, जहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी बाहर की दुनिया को समझने पर फोकस करती है, वहीं पर ईस्टर्न फिलॉसफी अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने पर जोर देती है। ईस्टर्न फिलॉसफी प्रैक्टिकल है और डेली लाइफ में अप्लाई करने लायक है, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो या नेचर के साथ बैलेंस बनाने की बात हो। हमारी आज की स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए ईस्टर्न फिलॉसफी एक परफेक्ट गाइड है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ओवर थिंकर हैं तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ट्राई करिए। अगर आपको लाइफ में डायरेक्शन चाहिए तो वेदांत और जैन फिलॉसफी के सिद्धांत सीखिए। और अगर आपको लाइफ में बैलेंस और पीस चाहिए तो चाइनीज फिलॉसफी की लर्निंग को अपनाइए। आपके जीवन में कौन सी फिलॉसफी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म या जिन? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। याद रखें, आपकी ज़िंदगी एक सफ़र है और फिलॉसफी उस सफ़र का रोड मैप। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।